हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है 20 अप्रैल। कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। तो मतलब पापा की वजह से नहीं कुछ मन करता, नहीं तो सेलिब्रेट तो मैं हमेशा कर लेती हूँ, पर इस बार मैंने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया। तो कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं कि यार मतलब पापा के बिना ना कुछ अच्छा नहीं लगता। एक मिनट, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो यही कोशिश करती हूँ कि कुछ भी अच्छा ना करूँ। कुछ भी अच्छा करने का मन ही नहीं करता कि मैं कुछ अच्छा करूँ। तो कल का दिन था, नॉर्मल भी था, अच्छा भी था, मतलब अच्छा था सब कुछ। और कोशिश यही कर रही थी कि भगवान सब कुछ अच्छा रहे, और जो भी मांगा सिर्फ यही कि मेरे पापा जहाँ भी रहे अच्छे रहें और उनकी आत्मा को शांति मिले। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि मुझे कल गिफ्ट मिला मेरे एनिवर्सरी पे। एक मुझे जैसे रिंग पहले जैसे मेरी खोई है और वैसे ही मिलती जुलती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया उस चीज़ का, और एक मुझे मेरी पसंद की रिंग दिलाई। तो 2 रिंग मुझे गिफ्ट में मिली है एनिवर्सरी में, जो कि मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दे की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कहना बताना दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सोकर उठी हूँ तो मेरे पास कॉल आया मनीषा का। तो मनीषा से बात हुई, और इस चीज़ को कि एक वीडियो लीक हो रही है। इसके पीछे सबका सुमित महल का नाम बताया जा रहा है, बट लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि उसमें वो नाम उनका है या नहीं। मैं नहीं जानती सच्चाई कितनी है, मैं ये भी नहीं जानती, क्योंकि मैंने अभी तक किसी का वीडियो और क्लिप नहीं सुना है। बस मैंने अभी ये सुना है कि जबलपुर में शादी का जो मैटर था वो 2 बंदों के बीच में था, तो तीसरे बंदे के पास कैसे गया। ये बात भी पॉइंट है लोगों की। तो इस चीज़ के लिए हम सोचेंगे और बात ज़रूर करेंगे कि आखिर ये मैटर कहाँ से बाहर निकल रहा है। बात करते हैं दूसरी, कि एक जगत दीदी का वीडियो वायरल, एक ऑडियो वायरल कर रहे हैं लोग, रिएक्शंस वाले हैं कुछ, कि वो लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी की वीडियो, जिसमें जगत दीदी मनीषा को बद्दुआ देती हुई समझ में आ रही है, कि वो मनीषा को बद्दुआ दे रही हैं। और अभी इस चीज़ के लिए हम कंफर्म हो जाएं पहले उस वीडियो के लिए। अगर वो वीडियो अभी लेटेस्ट है, अगर वो वीडियो लेटेस्ट है और अगर मनीषा को बद्दुआ दी जा रही है, तो इसका विरोध मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, क्योंकि जब जब मनीषा के लिए बात उठेगी, जब जब राज फैमिली के लिए बात उठेगी, जब जब मोनिका ग्रोवर खड़ी होगी, मैं फालतू बछड़ों में नहीं पड़ती ना, मैं फालतू बातों पर ध्यान देती हूँ, पर लेकिन गलत बात के लिए मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी और ज़रूर बोलूँगी। काफ़ी चीज़ें वाईटी पर है जो बहुत गंदी चल रही हैं, और इस चीज़ के लिए एक चीज़ और भी है। मैं एक बात जानती हूँ, तुम किसी पर एक उंगली उठा रहे हो ना, तो 4 तुम्हारे ऊपर उठती है। ऐसे करने पर एक तो आपके ऊपर है, तो 4 मेरे ऊपर है। कभी किसी टाइम पर मेरे लिए बहुत कुछ गंदा बोला गया था, मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि जीने की इच्छा खत्म होने लगी थी। भगवान, मैं कह रही हूँ, मेरे श्याम बाबा और मेरी कालका माई दोनों मेरे साथ थे। मैंने शांति से अपने बात को रखा, चुप रही, कोई इसी चीज़ का विरोध नहीं किया। आज उस इंसान को जवाब देने के लिए एक नहीं कई लोग खड़े हो गए। कहते हैं ना, रावण का वध राम ने किया था, कंस का भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो कोई ना कोई किसी ना किसी का वध करने ज़रूर आता है। तो चलिए, इस चीज़ के लिए ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या कहूँगी, क्योंकि आप लोगों को खुद भी समझ आ रहा है कि मोनिका ग्रोवर आखिर किसके लिए वर्ड बोल रही है और किसके लिए नहीं। ज़्यादा आप लोग दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो एक नई कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट कर देंगे ये लोग। तो अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ जगत दीदी की और मेरी राज फैमिली की। इसमें जो बोला जा रहा है, जगत दीदी ने अभी मनीषा को एक ऑडियो लगाई है, मनीषा को बद्दुआ दे रही है और कह रही है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं, मैं दुखी हूँ यहाँ पर। तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि जगत दीदी इस टाइम परेशान है, दुखी है, उनकी राज फैमिली दुखी है रहे, और वो राज फैमिली खुश क्यों है, मैं दुखी क्यों, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि जगत दीदी दुखी हैं।
वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है, अपनी ज़िंदगी में आगे चल रही हैं, गाड़ी लेना, घर लेना, जो भी चीज़ें हैं। कई अभी मैंने सुना है कि अभी उनके यहाँ पे एक फंक्शन भी होने वाला है, तो ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में अगर जी रही हैं तो उन्हें जीने दीजिए। और अगर वो राज फैमिली से दुखी हैं तो इस बात का जवाब हम अवश्य देंगे, जवाब देना हमारा बनता है। पर लेकिन अभी मैं कुछ रिएक्शंस वालों के लिए एक वर्ड बोलना चाहूँगी कि इस वाली कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों अपनी फैमिली में अपनी अपनी जगहों पर खुश रह रहे हैं, तो उस चीज़ का इशू ना करा जाए। इस चीज़ को बढ़ाने से या उसको लंबा खींचने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। उन चीज़ों को खींचने से कुछ नहीं होगा और हम लोग अपने लिए या अपने व्यूज़ के लिए दोबारा कंट्रोवर्सी चालू करें या दोबारा हम कुछ ऐसी चीज़ों को स्टार्ट करें जिससे कि देखो, आप लोगों को एक बार ज़रूर बोलूँगी, हमारे लिए दोनों तरफ महिलाएं हैं। एक तरफ अगर नेहा है तो एक तरफ मनीषा है। और मैं एक औरत का दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ और समझना भी चाहती हूँ कि सब औरतों को समझना भी चाहिए कि हमारे वर्डिंग बोलने से दो महिलाओं पे असर पड़ता है। जो हुआ वो सब ख़त्म हो चुका है, उसको दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये बात भी बोल सकते हैं कि कई लोगों को कहते हैं ना कि खून लग जाता है, उस खून को लगा हुआ आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी में उन लोगों ने सब जगह देख लिया कि कोई भी कहीं से भी इनकम का सोर्स नहीं था। सचिन, राज फैमिली और तिवारी फैमिली को लेकर ही उनको कंट्रोवर्सी में सबसे ज़्यादा इनकम हुई। अगर यही चीज़ें हैं तो आप अपनी इनकम से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये देखो कि दो तरफ दो औरतें भी खड़ी हैं, उनकी इज्जत भी है। अगर आप लोग नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए गलत कर रहे हो तो आप नेहा के साथ गलत कर रहे हो। अगर हम मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए चीज़ों को खोल रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग प्लीज़, मैं यही बोलूँगी, जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं उन चीज़ों को और बढ़ावा ना दीजिए। इसको, इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दें, क्योंकि इस टॉपिक को ख़त्म करने में ही हमारी भलाई है। क्योंकि जो समझदार औरत होगी ना, वो एक औरत की इज्जत को समझेगी, और जो मूर्ख होगी ना, वो इज्जत को उछालती ही चली जाएगी। तो अगर आपको, मैं अब देखिए जैसे सुमित महल का नाम आ रहा है, तो मैं सुमित महल जी से एक बारी ज़रूर बात करना चाहूँगी कि क्या ये सच है। अगर बात नेहा और आपके बीच में थी, ये बात तीसरे तक क्यों पहुँची, कैसे पहुँची? क्या नेहा ने आकर ये वर्ड यूज़ किया? नहीं। सचिन को तो पता ही नहीं ना, सचिन तो इस पार्ट का हिस्सा है ही नहीं ना, फिर राज फैमिली को हर बार उधेड़ने की कोशिश क्यों की जाती है? एक दिन आप लोगों को खुद पता चलेगा कि राज फैमिली सच में बहुत अच्छी फैमिली है। मैं आप लोगों को जरूर बोलती हूँ, आप लोग मुझसे कांटेक्ट करो एक बारी राज फैमिली से, मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। राज फैमिली को एक बारी आप लोग देखेंगे ना तो आप वाकई में कहोगे कि हमने जो कंट्रोवर्सी की थी वो बहुत गलत की थी। राज फैमिली का मुकाबला कोई किसी से कर ही नहीं सकता। अभी तक मैं राज फैमिली के साथ इतना उठी बैठी नहीं थी जितना मैं अभी 2 दिन रहकर आई हूँ। राज फैमिली के पड़ोसी तक, उनके काम, जो मेड काम करती है वो तक, उनके यहाँ जो जमादार आता है वो तक, हर एक कोई उनकी तारीफ कर रहा है। तो सोचिए उनमें कोई तो खासियत है ना। और तो हम लोग एक और चीज़ बोलना चाहेंगे कि हमारी पहचान ना घर के सदस्य से पता चलती है। तो हमारे घर के सदस्यों में सबसे ज़्यादा हमारी मेड, हमारे जो मेड होती है, हमारे ड्राइवर होते हैं, हमारे ये भी एक घर का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वो भी घर की हर अच्छाई सच्चाई सब देखते हैं। तो उनके वहाँ से मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कि कोई उनकी बुराई करता हो। तो आप लोग खून को मुँह ना लगाएं, खून खून होता है, मेहनत होती है। आप लोग अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करें, और कोई आपको कुछ बोलता है तो आप उस बातों को ना खींचे। अगर आप लोग नेहा के सपोर्टर हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों से विनती करूंगी कि बात को ख़त्म करें, और जो मनीषा के सपोर्टर है प्लीज़ बात को ख़त्म करें। और अगर ये बात ख़त्म नहीं होती है, फिर इसको बढ़ावा सबसे ज़्यादा फिर मैं ही दूंगी, जो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती, 1% भी नहीं देना चाहती। तो मैं नेहा, आशीष तिवारी से और आप लोगों का दिया हुआ नाम जगत दीदी से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये बात सही है कि आपने मनीषा को अभी लेटेस्ट कोई धमकी नहीं दी है, तो प्लीज़ आप आकर अपने ही
चैनल से इस बात को क्लियर करें, और अगर आपने दी है तो आप बिल्कुल भी अपने चैनल पे आके ना बोलें। तो हमें इतना ही हिंट मिल सकता है कि आप कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। अगर आप अपनी जगह सही हैं तो प्लीज़ आप अपने चैनल पे आएँ और इस बात को क्लियर कर जाएं कि मैंने ऐसा, ये जितनी भी वीडियोस हैं सब पुरानी है, और कितनी पुरानी है, और ये इसमें से कुछ भी अभी नया नहीं है। तो और इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करें, नहीं तो आप लीगल एक्शन लेंगे। आप ऐसा प्लीज़, अगर आप हैं तो प्लीज़ आकर अपनी बातों को ज़रूर रखें, क्योंकि इससे दोबारा से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो रही है। इसमें आपका और मनीषा का लॉस है, हमारा किसी का लॉस नहीं है। सिर्फ आए बदनामी आप दोनों परिवारों की है। अगर आप दोनों परिवार ये चाहते हो कि अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी बदनामी से दूर रहो, तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करूंगी नेहा आशीष तिवारी कि आप आकर के इस बात को अपनी साइड से क्लियर कर जाए, जो अभी तक आपने कोई भी बात क्लियर नहीं किया और इस बात का इशू बन रहा है। और आप जाके जिसके पैनल पे थैंक यू मुझे समझने के लिए, वो चीज़ बात बिल्कुल आप बंद करिए, क्योंकि इस बात को लंबा खींचा जा रहा है। अगर राज फैमिली से कोई ऐसी बात आती तो मैं राज फैमिली को ज़रूर उनको आने के लिए बोलती, क्योंकि राज फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है और वो बिल्कुल मूव ऑन हो चुके हैं। वो एक अपनी अलग दुनिया जी रहे हैं और वो अलग जीते हुए अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आप सबसे विनती करूंगी कि प्लीज़ आप लोग भी बंद करें, और मैं नेहा जी का इंतज़ार करूंगी कि वो जल्दी से जल्दी इस बात का जवाब देकर जाए कि जो आपने मनीषा को बद्दुआ दी है, मनीषा को इतना गंदा गंदा बोला, अगर वो लेटेस्ट है तो उसका जवाब देने के लिए राज फैमिली नहीं, मोनिका ग्रोवर जवाब देगी। और अगर आप इस बात को कहती हैं कि वो मेरा नहीं है या ये पुराना है, तो उसके लिए भी आपको एक्शन लेना होगा। हम सब आपके साथ खड़े हैं। तो प्लीज़ इस बात का नेहा आशीष तिवारी आप ज़रूर जवाब दीजिए। हम आपका इंतज़ार करेंगे, आपके जवाबों का।